प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर दोहरा हत्याकांड, पड़ोसी ही निकला बुजुर्ग दंपति का हत्यारा। लूट के लिए रची थी साजिश, 5 गिरफ्तार। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की वारदात, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। विधायक ताराचंद जैन के पाकिस्तान वाले बयान पर बड़ा विवाद, अंजुमन तालिमुल इस्लाम ने की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। और बस हादसे में युवक की मौत के बाद हुआ हंगामा, परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने पर बनी सहमति। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बुजुर्ग दंपति का हत्यारा कोई बाहरी नहीं बल्कि उनका पड़ोसी ही निकला। पुलिस के अनुसार पड़ोसी कुशल पालीवाल ने कर्ज और महंगे शौक के चलते बुजुर्ग दंपति के घर लूट की साजिश रची और साथियों के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी। मामले में 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपित की तलाश जारी है। सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में 70 वर्षीय लहरीलाल पालीवाल और उनकी 67 वर्षीय पत्नी राधाबाई की हत्या कर शवों को घर में ही लोहे के संदूक में छिपा दिया गया था। 12 अगस्त को परिजनों ने दोनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 दिन बाद 14 अगस्त को घर से दुर्गंध आने पर पुलिस ने तलाशी ली तो बिस्तरों के नीचे रखे संदूक से दोनों के शव बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL, MOB टीम, डॉग स्क्वाड और चल मोबाइल अनुसंधान इकाई की मदद से जांच शुरू की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात का मुख्य सूत्रधार मृतक दंपति का पड़ोसी कुशल और खुशी पालीवाल था। पुलिस के अनुसार कुशल को पता था कि लहरीलाल के पास पैसे रहते हैं और वे लोगों को उधार भी देते हैं। कर्ज और महंगे शौक के चलते उसने करीब 1.5 साल पहले लूट की योजना बनानी शुरू कर दी थी। रेकी के बाद उसने सूरत में रहने वाले अपने साथियों चंदन यादव, विकास खरवड़ और दिलीप चौधरी को साजिश में शामिल किया। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति के घर में प्रवेश करने के लिए उनके परिचितों की मदद ली। पुलिस के अनुसार किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल जन्म पत्र दिखाने के बहाने दंपति के घर पहुंचे। राधा भाई ने दरवाजा खोला। इसी दौरान कुशल घर के बाथरूम में छिप गया। किशन और जीवन के बाहर निकलने के बाद कुशल ने अपने 3 साथियों को अंदर बुला लिया। रात में दंपति के सो जाने का इंतजार किया गया। पुलिस के अनुसार रात में कुशल ने सो रहे लहरीलाल के सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपितों ने खून के निशान साफ किए और शव को प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर दिया। सुबह राधाबाई के उठने के बाद चंदन ने उनका मुंह दबाया और कुशल ने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। दोनों शवों को प्लास्टिक और कार्टन टैप से पैक कर लोहे के संदूक में बिस्तरों के नीचे छिपा दिया गया। हत्या के बाद आरोपी घर से नकदी, जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतकों के मोबाइल फोन को हाईवे के रास्ते में दूसरी जगह ले जाकर चालू किया और फिर फेंक दिया। आरोपियों ने दंपति की चप्पलें भी गायब कर दी ताकि ऐसा लगे कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सूत्रधार कुशल और खुशी पालीवाल, चंदन यादव, दिलीप चौधरी, किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल शामिल हैं। विकास खरवट की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस आरोपितों से लूटे गए नकदी, जेवरात और अन्य सामान के बारे में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने विशेष टीम गठित की थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उदयपुर मुकुल शर्मा और छगन पुरोहित के निर्देशन में सायरा थाना अधिकारी शैतान सिंह और टीम ने मामले का अनुसंधान किया। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफ़ी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके
और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहाँ से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है। जिस पड़ोसी पर बुजुर्ग दंपति ने भरोसा किया, वही उनकी हत्या की साजिश का मुख्य सूत्रधार निकला। लूट के लिए रची गई इस साजिश में बुजुर्ग दंपति की जान चली गई और हत्यारों ने सबूत बताकर पुलिस को गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की। हालांकि तकनीकी और पारंपरिक जांच के जरिए पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। पत्नी को बस में बिठाने पहुंचे एक व्यक्ति की पत्नी के गले से बदमाश सोने की चैन झपटकर फरार हो गए। वारदात गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर सूरजपोल थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में गुरुवार दोपहर रोडवेज बस स्टैंड पर भीड़भाड़ के बीच एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार किशन साल्वी अपनी पत्नी ललिता साल्वी को बस में बिठाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान बदमाशों ने मौका देखकर ललिता साल्वी के गले से सोने की चैन झपट ली और फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित ने आसपास तलाश की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। चुराई गई चैन करीब आधा तोला सोने की बताई जा रही है। दिन दहाड़े बस स्टैंड जैसे व्यस्त स्थान पर हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित की ओर से घटना की शिकायत सूरजपोल थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और चैन बरामद करने की मांग की गई है। पुलिस अब वारदात से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। बस स्टैंड परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान आयड और खांजीपीर क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बताए जाने के आरोपों के बाद गुरुवार को अंजुमन तालिमुल इस्लाम की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बयान की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच कराने और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। अंजुमन तालिमुल इस्लाम की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन के बयान पर आपत्ति जताई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में बीजेपी के कार्यक्रम में विधायक ने अपने संबोधन के दौरान उदयपुर के आयड और खांजीपीर क्षेत्रों को मिनी पाकिस्तान बताया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस तरह के बयान से मुस्लिम समाज और संबंधित क्षेत्र के निवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। संगठन की ओर से कहा गया कि उदयपुर और भारत में रहने वाला मुस्लिम समाज भारत के संविधान और कानून व्यवस्था में विश्वास और सम्मान रखता है। ज्ञापन में कहा गया कि किसी समुदाय विशेष की कॉलोनियों या निवास क्षेत्रों के संदर्भ में मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल भ्रामक, आपत्तिजनक और भेदभाव उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इससे समाज में गलत संदेश जाने और आपसी सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई गई। अंजुमन तालिमुल इस्लाम ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा रखने का अधिकार है, लेकिन किसी समुदाय विशेष के निवास क्षेत्रों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे विभाजनकारी या भड़काऊ स्थिति पैदा हो। सामाजिक सौहार्द को नुकसान भी पहुंच सकता है। संगठन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि विधायक के बयानों की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच कराई जाए। साथ ही यदि जांच में बयान संविधान, भारतीय दंड संहिता या अन्य प्रासंगिक कानूनों का उल्लंघन पाए जाते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। पहले तो आप अपने लोगों से सनातनी होने का प्रमाण पत्र लाइए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। और इस तरह की बातें आप जो ये कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपका या तो आप माफ़ी मांगें, अन्यथा सरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसे एमएलओ की बर्खास्तगी की जाए ताकि इस गंगा जमनी तहजीब को बट्टा ना लगे
और हमारा जो एक आपसी भाईचारा है वो कायम रहे। इस आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए विधायक महोदय से निवेदन है कि माफ़ी मांगे और इस तरह की अनर्गल बातें अगर आप करेंगे तो शहर की हवा खराब होगी। माननीय महोदय ने जिस तरह से ये वक्तव्य दिए हैं कि हम लोग छोटे पाकिस्तानी के तौर पे या महल्ले के तौर पे या कम्युनिटी के तौर पे, ये बात कतई भी बर्दाश्त के बाहर है। इस तरह की भाषा किसी सम्मान के तौर पे नहीं, किसी समाज के अपमान के तौर पे भी देखी जाती है कि आप हमसे इस तरह से व्यवहार क्यों करना चाहते हैं। अभी उदयपुर के विभिन्न महल्ले से सभी समाज जन आए हैं इसी बात को रखने के लिए कि क्या ये शोभनीय है ऐसी परिस्थितियों में जहां सारे मुल्क के अंदर अमन चैन का त्यौहार था, और उस अमन चैन के त्यौहार में हमने बहुत सौहार्दपूर्ण कानून व्यवस्था के साथ में उस त्यौहार को पूरा किया, और ये भाषा के साथ में कि ये पाकिस्तानी, छोटा पाकिस्तानी के तौर पे ये महल्ले हैं या मुसलमान कम्युनिटी है, ठीक नहीं है। उसी के लिए हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो कलेक्टर साहब को देना था। अभी आप नहीं बिराज रहे हैं तो यहाँ हम एडिशनल कलेक्टर साहब भी नहीं हैं, इधर एडिशनल साहब को देके हम लोग यहाँ बाहर यही आप लोगों से के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें प्लीज। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर हुए भीषण बस हादसे में युवक की मौत के बाद गुरुवार को एमबी अस्पताल मोर्चरी में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मृतक के परिजन और समाज के लोग करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। पुलिस की मौजूदगी में बड़ाला हुंडई कंपनी के प्रतिनिधियों और परिजनों के बीच वार्ता हुई, जो पहले विफल रही। बाद में कंपनी की ओर से 30 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बुधवार को उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद गुरुवार को मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान लोग मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। हालात को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में बड़ाला हुंडई कंपनी के प्रतिनिधियों और मृतक के परिजनों के बीच बातचीत कराई गई। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता विफल रही। इसके बाद धरना जारी रहा। करीब 3 घंटे बाद मुआवजे को लेकर सहमति बनी। बड़ाला हुंडई कंपनी मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया और शव के पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान शहर के शोभागपुरा निवासी भगवान लाल डांगी के रूप में हुई है। भगवान लाल पिछले कई साल से शोभागपुरा स्थित बड़ाला हुंडई में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार बुधवार को भगवान लाल एक कार छोड़ने के बाद बस से उदयपुर लौट रहा था। इसी दौरान उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर मैनार डाक बंगला के पास तेज रफ्तार बस ओवरटेक करते समय आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि बस की छत और कंडक्टर साइड का पूरा हिस्सा उखड़ गया। बस के शीशे, खिड़कियां और दूसरे पार्ट्स टूटकर सड़क पर बिखर गए। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। जो है कंपनी में 20 साल से नौकरी कर रहा है और कंपनी के काम से वो गाड़ी छोड़ने, कंपनी की गाड़ी छोड़ने गया और आते वक्त हादसा हो गया। और हमारी मांग है कि कंपनी 1 करोड़ रुपया दे और एक संविदा पे एक बच्चे को नौकरी लगावे, ये हमारी मांग है। बड़ाला हुंडई। भगवान लाल डांगी सुभागपुरा निवासी है। वो बड़ोला हुंडई में ड्राइविंग का काम करता है। वो प्रतापगढ़ गाड़ी छोड़ने गया था, ऑन ड्यूटी था। जो खेरोदा में कल बस एक्सीडेंट हुआ था 3 बजे, उसमें उसके हादसे में उसकी डेथ हो गई। 3 बजे से अभी तक बड़ोला हुंडई का कोई उसका मैनेजर है, मालिक, अभी तक कोई नहीं आया। हमारी यही डिमांड है, हमारे सरकार से कोई डिमांड नहीं, कंपनी से डिमांड है 1 करोड़ रुपए उसको पैसे दिए जाए और संविदा पे एक नौकरी मिल जाए। उदयपुर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। राखियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार में अलग अलग वैरायटी और डिजाइन की राखियां बिक्री के लिए सजाई गई है। शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी है। राखियों के साथ मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है और बाजार में त्योहार का उत्साह दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन पर्व के एक दिन पहले उदयपुर के बाजारों में खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। शहर के अलग अलग बाजारों में राखियों की दुकानें सज चुकी हैं और भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें अपनी पसंद की राखियां खरीदती नजर आ रही हैं। दुकानों पर अलग अलग वैरायटी की राखियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। रंग बिरंगी राखियों के साथ कई तरह के डिजाइन ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।
रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसे में पर्व से पहले बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। राखियों की खरीदारी के साथ ही मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए राखी खरीदने और भाइयों के लिए मिठाई लेने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहार को लेकर बाजारों में बड़ी भीड़ से दुकानदारों में भी उत्साह नजर आ रहा है। राखियों की अलग-अलग वैरायटी और मिठाइयों की दुकानों पर बड़ी ग्राहकों की संख्या के बीच उदयपुर के बाजार रक्षाबंधन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उदयपुर शहर के डॉक्टर अनुज भटनागर लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर नजर आएंगे। इस दौरान वे बॉलीवुड के महानायक और केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करते दिखाई देंगे। खास बात यह है कि डॉक्टर अनुज के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर रितु भटनागर और पुत्र हर्ष भटनागर भी मौजूद रहेंगे। इस खास एपिसोड का प्रसारण 27 अगस्त को रात 9 बजे सोनी चैनल पर होगा। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उदयपुर से जुड़ा एक खास चेहरा दिखाई देने वाला है। शहर के डॉक्टर अनुज भटनागर लोकप्रिय क्विज शो की हॉट सीट पर पहुंचेंगे। यहाँ वे बॉलीवुड के महानायक और केबीसी के लोकप्रिय होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। डॉक्टर अनुज भटनागर की केबीसी में ये विशेष उपस्थिति उनके परिवार, परिचितों और उदयपुर शहर के लिए खुशी और गर्व का अवसर है। खास मौके पर उनके साथ परिवार से पुत्र हर्ष भटनागर और पत्नी डॉक्टर रितु भटनागर भी बतौर साथी मौजूद रहेंगे। हॉट सीट पर डॉक्टर अनुज और अमिताभ बच्चन की मुलाकात इस पूरे एपिसोड को उदयपुर से जुड़े दर्शकों के लिए खास बनाने वाली है। कौन बनेगा करोड़पति लंबे समय से दर्शकों के बीच लोकप्रिय क्विज शो रहा है और इसके मंच पर अमिताभ बच्चन प्रतियोगियों के साथ सवाल जवाब करते नजर आते हैं। इसी मंच पर डॉक्टर अनुज भटनागर की मौजूदगी शहर के लिए गौरव का क्षण मानी जा रही है। इस खास एपिसोड को देखने के लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। एपिसोड का प्रसारण 27 अगस्त को रात 9 बजे सोनी चैनल पर किया जाएगा। दर्शक इसे सोनी लिव ऐप पर भी देख सकेंगे। डॉक्टर अनुज भटनागर के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर रितु भटनागर और पुत्र हर्ष भटनागर की मौजूदगी इस खास पल को परिवार के लिए भी यादगार बनाएगी। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मुलाकात और केबीसी की हॉट सीट पर उनकी विशेष उपस्थिति उदयपुर शहर के लिए भी यादगार पल बनने जा रही है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं को हर साल की तरह इस बार भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाएं बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। पर्व को देखते हुए महिलाओं को ये सुविधा 24 घंटे तक मिलेगी, जिससे वे अपने भाइयों और परिवारजनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना सकेंगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को यात्रा में राहत देने के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से निःशुल्क यात्रा की सुविधा लागू की गई है। गुरुवार रात 12 बजे से शुरू होकर ये सुविधा शुक्रवार रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रोडवेज की ओर से महिलाओं को ये विशेष सुविधा दी जा रही है। इसका उद्देश्य पर्व के दौरान महिलाओं को अपने मायके और परिवार तक आसानी से पहुंचने में मदद करना है। रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यात्रा करती हैं। ऐसे में निःशुल्क बस यात्रा से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। उदयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा करने का लाभ मिलेगा। गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटे की अवधि में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ये सुविधा प्रभावी रहेगी। रक्षाबंधन के चलते बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से पर्व के दौरान आवागमन आसान होने की उम्मीद है। रोडवेज की ये पहल हर साल रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को दी जाने वाली विशेष सुविधा का हिस्सा है। बांसवाड़ा में रक्षाबंधन पर्व पर महिला पुलिस ने भाई बहन के रिश्ते को सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए अनोखी पहल की। महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार भाइयों को हेलमेट वितरित किए। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके सिर पर हेलमेट पहनाया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में हुई इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। रक्षाबंधन के मौके पर बांसवाड़ा महिला पुलिस की ओर से भाई बहन के रिश्ते को एक अलग संदेश के साथ मनाया गया। महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार भाइयों को हेलमेट वितरित किए
और उनके सुरक्षित सफर का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद भाइयों के सर पर हेलमेट पहनाकर इसे सुरक्षा का कवच बताया गया। पहल के जरिए भाई की लंबी उम्र और सुरक्षित सफर की कामना के साथ सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार भाइयों से अपील की कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस की इस पहल में रक्षाबंधन के पारंपरिक रूप के साथ सड़क सुरक्षा को भी जोड़ा गया। आमतौर पर इस पर्व पर बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन इस बार बांसवाड़ा महिला पुलिस ने भाइयों की रक्षा के लिए उन्हें हेलमेट भेंट किया। महिला पुलिस कर्मियों की ओर से दिया गया ये सुरक्षा कवच भाई बहन के प्रेम के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश भी देता नजर आया। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील के जरिए पुलिस ने लोगों को सड़क हादसों से बचाव के प्रति जागरूक किया। शुभकामनाएं। इस राखी के अवसर पर मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप जब भी घर से बाहर निकले अपना हेलमेट जरूर लेके निकले। आजकल देखने में आया बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई भाइयों का एक्सीडेंट हो रहा है, कई डेथ हो रही है, कई घर परिवार बिगड़ रहे हैं। तो अब मैं हर बहन से कहूंगी कि वो अपने भाई को हेलमेट गिफ्ट करे राखी के अवसर पर, और हर भाई से ये अपील करूंगी तो वो भाई इस बहन का मान रखते हुए अपने घर से जब भी निकले हेलमेट लगाकर निकले। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला सामने आते ही पुलिस ने देवगढ़ सहित अन्य शहरों में तलाश अभियान चलाया और नाबालिग को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामला तब सामने आया जब नाबालिग अपने गांव की किराना दुकान से सामान लेने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले दुकान और आसपास के इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नाबालिग का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और समाज में भी पूछताछ की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका जताते हुए देवगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजसमंद हेमंत कलाल के निर्देश पर और थानाधिकारी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने नाबालिग की तलाश में देवगढ़, भीम, ब्यावर, टाटगढ़ और अजमेर में सघन तलाश अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान आगे बढ़ाया। पीड़िता के बयानों और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की पुष्टि होने पर पुलिस ने ब्यावर जिले के रहने वाले आरोपी अशोक सिंह रावत को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सद्भावना क्लब के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 12 वफात और ओणम का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर मेहंदी और राखी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग की करीब 40 छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्राओं ने पेड़ों और विद्यालय की बसों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण और जीवन सुरक्षा का संदेश भी दिया। उदयपुर में हिरणमती सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों को उत्साह के साथ मनाया। सद्भावना क्लब के तहत आयोजित गतिविधियों में 12 वफात और ओणम पर्व के साथ रक्षाबंधन को भी विशेष रूप से शामिल किया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यालय में मेहंदी और राखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में करीब 40 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति सोनी ने किया। मेहंदी प्रतियोगिता में तन्वी सिंघवी और हिमांशी ने प्रथम, लक्षिता नेवनानी और जानवी गुर्जर ने द्वितीय, जबकि जतिन लोहार, रुचिका कुंवर और निधि मापरा ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में नेहा गुप्ता, दीपिका शर्मा और पूजा गौड़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। राखी प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में लावण्य कुमावत प्रथम, आराध्या द्वितीय और अर्शीन खान और महिमा तृतीय रही। वरिष्ठ वर्ग में नेहल शर्मा ने प्रथम, निष्ठा पांडे और महिमा शर्मा ने द्वितीय, जबकि पूर्वा मेनारिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में डॉक्टर समता पाठक निर्णायक रहीं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पेड़ों पर राखी बांधकर हरियाली का संकल्प लिया।
जीवन की सुरक्षा का संदेश देते हुए विद्यालय की बसों को भी राखी बांधी गई। छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अमरपाल सिंह पहवा और अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल की कलाई पर स्वनिर्मित रक्षा सूत्र बांधा। अमरपाल सिंह पहवा और चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। वहीं विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने विद्यार्थियों को भाईचारे की भावना से रहने और भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है ये संस्था, इसलिए हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। आज मेहंदी आर्टिस्ट ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है कि एक से बढ़कर के एक, और इसी तरह से भी कुछ जो हमारी पुरानी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने मेहंदी आर्ट को अपना पूरा प्रोफेशन बनाया है और वो उदयपुर में ही नहीं, बाहर के शहरों में, देशों में भी जाकर के अपने आर्ट की प्रतिभा का लोहा बनवा रही हैं। इन बच्चों को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को रक्षाबंधन, मिलादुन्नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर दोहरा हत्याकांड, पड़ोसी ही निकला बुजुर्ग दंपति का हत्यारा, लूट के लिए रची थी साजिश, 5 गिरफ्तार। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की वारदात, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। विधायक ताराचंद जैन के पाकिस्तान वाले बयान पर बड़ा विवाद, अंजुमन तालिमुल इस्लाम ने की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। और बस हादसे में युवक की मौत के बाद हुआ हंगामा, परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने पर बनी सहमति। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।